शहर शहर गांव गांव में हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको खबर देंगे। कश्मीर की तहसील कनकोट में मामूली तकरार पर फायरिंग की गई है। 2 भाई जाँ बहक, तीसरे भाई समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग चचा ने की है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कलीमुल्लाह से। कलीमुल्लाह, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के बारे में। ये कनकोट का नवाई इलाके थाना 20 सेक्शन काजू गांव चाकराबाद में सगे चचा जो कि मीरजादा गोलो ने थोड़ी सी मामूली सी बात पर जो घास को आग लगाने की शक में जो कि फायरिंग कर दी कलेक्शन से, जिसके नतीजे में 2 सगे भाई मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि उनका तीसरा भाई शदीद जख्मी हो गया। जबकि औताक में बैठा हुआ एक मेहमान भी जो है कि वो भी शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों और जाँ बहक को जो है कि कनकोट अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद जो कि उनकी नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया है, जबकि पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीमुल्लाह आपका। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मुबैना बदउनवानियों और बेज़ाब्तियों पर हुकूमती MNA ने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिख दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। खबर है चूनिया से। चूनिया में जाली कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड बनाने का धंधा अपने अरूज पर है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुस्तहिक खवातीन को एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम के लिए 1000 रुपए के एवज जाली कार्ड थमा दिए गए। जाली साबित होने पर खवातीन सरापा एहतजाज बन गईं। खवातीन कहती हैं कि हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएं और वैक्सीन लगवाई जाए ताकि हम एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत अपनी रकम ले सकें। खवातीन के मुताबिक तहसील अस्पताल का अमला जाली कार्ड बनाने में मुलव्विस है। केंजर झील का पानी जहरीला हो चुका है। फैक्ट्रियों के केमिकल्स ने पानी को आलूदा कर दिया है। झील से नहरों को सप्लाई किया जाने वाला पानी आबी हयात के लिए खतरा बन गया है। मछलियां मरने लगी हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और जहरीले पानी से नहर में मौजूद मछलियां मरकर पानी के ऊपर तैरने लगी। ये पानी कराची समेत शहरी आबादियों को फराहम किया जाएगा। महकमा अब्बाशी के इंजीनियर सैयद आदिल शाह का कहना है कि मुजरे सेहत और जहरीला पानी झील में शामिल होने से रोका जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। केंजर झील और ठट्ठा की मुख्तलिफ नहरों के लिए 22,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है। उधर सखर बैराज और उसकी नहरों की जारी भल सफाई आबी हयात के लिए खतरा बन गई। महकमा वाइल्ड लाइफ ने कई कछुओं को नहर से निकाल कर दरिया में छोड़ दिया। कम पानी में जिंदगी की आखिरी सांसें लेने वाले कई कछुओं को निकाल कर उनका मुआयना करने के बाद सखर बैराज के करीब दरियाए सिंध में छोड़ा गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक चंद घंटों के दौरान 10 से ज्यादा कछुओं को रेस्क्यू करके दरिया में छोड़ा गया है। मुल्क भर के किसानों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। 1800 की पूरी बोरी 2800 रुपए में बिकती रही। जाफराबाद में किसानों ने मेन कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। बाद में खाद की मजदूरी किल्लत के खिलाफ नेशनल पार्टी के हमरा किसान सड़कों पर निकल आए। मेन कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर मुश्किल में फंस गए। की में डीलर माफिया किसानों को लूटते रहे। 1800 रुपए में मिलने वाली बोरी किसानों को ब्लैक में 2800 रुपए में दी जाती रही। में इंतजामिया खाद माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक। मुख्तलिफ दुकानों पर छापे। खिलाफ ज़ाब्ता दुकानदारों को 90,000 रुपए के जुर्माने कर दिए गए। डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक की जानिब से इंदराज पैदाइश की आगाही मुहिम के हवाले से ड्रामे का इनेकाद किया गया। मुदस्सर रियाज मलिक कहते हैं कि खाके का मकसद लोगों के दरमियान पैदाइश के वक्त इंदराज कराने के लिए आगाही पैदा करना है। ड्रामा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और यूनिसेफ के ताउन से पंजाब के 16 अजला में पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब के आबाई इलाके तोनसा शरीफ में कायम पनाहगाह में ड्रामा पेश किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर शहरियों को पैदाइश के वक्त इंदराज न करवाने के नुकसान दिखाए और इंदराज पैदाइश की अहमियत को वाज़ेह किया गया। हैदराबाद में दूध की कीमतों को पर लग गए हैं। दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद 130 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जाने लगा है। हमारे ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने बच्चों का दूध भी छीन लिया। हैदराबाद में दूध 10 रुपए के इजाफे के बाद 130 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। ये दूध की रेट में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर का इजाफा किया जा रहा है हैदराबाद में। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाड़े मालकान ने दूध का रेट का ऐलान कर दिया है 10 रुपए फी किलो। इस वक्त बाड़े मालकान ने जो कीमत बढ़ाई है उसमें उन्होंने जवाब किया कि भाई भैंसें महंगी हैं, दाना महंगा है, दीगर चीज़ें महंगी हैं। मुल्क में दूसरी चीज़ें महंगी होने की वजह से ये दूध की कीमतों में हम इजाफा कर रहे हैं। दूध फरोश रिटेलर्स दूध की कीमत में इजाफे की वजह बाड़े मालकान से महंगा दूध मिलना बताते हैं। कीमत में इजाफे पर जिले इंतजामिया खामोश है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद।
उधर दीना में हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। चंद माह में दालों की कीमतें 3 गुना बढ़ चुकी हैं। दिहाड़ीदार तबका हुकूमत को खरी खरी सुनाता रहा। मज़ीद जानते हैं जरार मुनीर से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गला मंडी में एक किराना स्टोर पर। यहाँ आवाम जो महंगाई की वजह से बेहद मुश्किलात का शिकार नज़र आती हैं। यहाँ गुज़श्ता चंद माह में दालों के रेट डबल ट्रिपल हो चुके हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पहले अगर कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो कम से कम ये ऑप्शन होता था कि हम दालें ख़रीद लें, दालें पका लें, इसी से गुजारा कर लें। मगर अब दालों की कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि ये हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। उनका यही कहना है कि अपने मुल्क की बनाई हुई अजनास जी पूरी आवाम को अगर सस्ती नहीं मिलेंगी तो फिर इस हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसा पैकेज कम अज़ कम अनाउंस करे कि ये जो ज़रूरी घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें हैं इनको सस्ता कर सके। जी, पंजाब हुकूमत ने खानेवाल की गरीब आवाम के साथ हाथ कर दिया। 15 रोज़ा एहसास बाजार 2 दिन में ही वीरान हो गए। सख्त सर्दी में आए लोग मायूस घरों को वापस लौटने लगे। खानेवाल के लोगों का कहना था कि पहले दिन के दिए हुए टोकन पर भी अभी तक सामान नहीं मिला। अफसरान ने पहले दिन फोटो सेशन के लिए सामान रखवाया था, लेकिन फिर बाजार वीरान कर दिया। जब इंतजाम नहीं थे तो आवाम के साथ ऐसा मजाक क्यों किया गया? गेट पर खड़े चौकीदार का कहना है कि जिन लोगों को टोकन मिले हैं उनको देने के लिए सामान मौजूद नहीं, तो नए आने वाले अफराद को दाखिल कैसे होने दो? बिजली महंगी होने पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। शहरी क्या कहते हैं, आइए आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरी 20,000 रुपया तनख्वाह, बिल मैनू ज्यादा आ गया। मीटर कटिया जाए तो मैं बिल पाड़ देना, देखी जाएगी जेड़ी होएगी। बिजली हर माह बढ़ा दी जाती है। इस माह भी 4 रुपये 20 पैसे बिजली बढ़ा दी गई है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं, प्लीज़ मेहरबानी होश के नाखन लें। बर्फ के घोंसले के नाम से मशहूर गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की सरहद पर मौजूद आखिरी गांव दरकोट की खूबसूरती को बर्फबारी के बाद लगे 4 चांद। हर तरफ सफेदी ने इलाके के हुस्न को और निखार दिया, लेकिन शदीद बर्फबारी के बाद आमदोरफ्त का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है। मज़ीद जानते हैं गजर से हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट। बर्फबारी ने दरकूत का हुस्न मजीद बढ़ा दिया। चार सू सफेदी छा गई, पहाड़, दरख्त, सड़कें सभी बर्फ से ढक गए। ऐसा हुस्न जिसे देखकर ख्वाबों की दुनिया का गुमान हो। अलबत्ता बर्फ के ढेर मकामी आबादी के लिए जहमत भी बन गए। नहीं है, दवाई हमारे पास नहीं है। अच्छा इमरजेंसी हो गया तो हम बीमारों, कल ही हमने 2 बीमारों को इधर से उठाकर, रोड भी खराब था, कंधे में उठाकर उम्स में पहुंचा दिया। सड़कें ब्लॉक हो गई, रास्ते बंद हुए, जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई। रोड बंद है, गोदाम में गंदुम नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, न गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमला आते हैं, न कोई MNA आते हैं, बस यहाँ से सब आवाम फंसे है। बर्फबारी के दिनों में यहाँ आवाम की बड़ी तादाद आती है, लेकिन इस मरतबा रास्तों की बंदिश ने सयाहत को बुरी तरह मुतासिर किया है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही तंगवानी में मछली का कारोबार करने वालों की किस्मत चमक उठी है। हर तरफ ऊंची आवाज में मछली फरोख्त करने लगे हैं। तफसीलात तंगवानी से सुभान अली मलिक की इस रिपोर्ट में। मछली बिकना शुरू हुई, मार्केट में रश लग गया। ये भाई 2 किलो का 400 रुपये का। कोई सिंघाड़ी तो कोई डमरों का शौकीन। दुकानदारों और खरीदारों में खूब भाव ताव होता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं मौसम सरमा में मछली का इस्तेमाल न सिर्फ सर्दी का असरात कम करता है बल्कि जिस्म को तवाना भी रखता है। कैमरामैन सजन मिरानी के साथ सुभान अली मलिक, न्यू न्यूज़ तंगवानी। उमरकोट के बाहिम्मत नौजवान ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। पोलियो से दोनों टांगों की महरूमी के बावजूद दिन भर मेहनत करता है और अपने घर वालों का सहारा बन गया है। आइए देखते हैं शौकत इस्लाम की रिपोर्ट। 24 साल नौजवान खुशहाल दास बचपन में पोलियो का शिकार होकर दोनों टांगों से माजूर हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, भीख नहीं मांगी, साइकिल पर गली गली लच्छे बेचने लगा और बूढ़े वालदैन का सहारा बन गया। दोनों पाँव से माजूर हूँ, पोलियो है बचपन से मुझे, मैं फिर भी अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ और घर चले अच्छा। दिन भर अपनी साइकिल पर गली गली फिरता है, तब कहीं जाकर शाम को कुछ पैसे इकट्ठे होते हैं, लेकिन खुशहाल दास मायूस नहीं अपने कश्ते वेरां से। कैमरा टीम के साथ शौकत इस्लाम, न्यू न्यूज़, उमरकोट। बलूचिस्तान में सदियों से छोटे जानवर का गोश्त धूप में खुश करके सर्दियों में इस्तेमाल करने का रिवाज है, जिसे पश्तो में लांधी और ब्लोची या ब्राहवी में खदीद कहा जाता है। ये कैसे तैयार होता है, आइए देखते हैं मूसा खेल से लाला इसराफील की ये रिपोर्ट।
बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में सख्त सर्दी, लांदी का गोश्त तैयार होने लगा। ये गोश्त लांदी के दुम्बों से हासिल होता है। अच्छा गोश्त हासिल करने के लिए दुम्बों को लस्सी, घास, मकई, बोसा और सूखी रोटी खिलाई जाती है, जिससे उनका वजन और चर्बी बनती है। लांदी के गोश्त की तैयारी एक मुश्किल काम है। मुकामी लोगों का कहना है सर्दी में ये गोश्त उन्हें तवानाई और हरारत फराहम करता है। लांदी का गोश्त हमारे जिस्म में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है और सर्द मौसम में हमारे घर के दस्तरखान की ज़िन्नत बनता है। लांदी का गोश्त हमारे सूबा बलूचिस्तान की कदीमी सकाफत है। लांदी का गोश्त सख्त सर्दी के मौसम में हमारे जिस्म को अंदरूनी तौर पर सख्त गर्म तरीन रखता है। लांदी के गोश्त से लजीज पकवान तैयार होते हैं जो बड़े शौक से खाए जाते हैं। कैमरा टीम के साथ लाला इसराफील, न्यूज़ मूसा खेल। जलालपुर भटिया में मुल्क भर में हल्के सब्ज रंग के अमरूदों के बागात तो आम पाए जाते हैं, लेकिन जलालपुर भटिया में एक बाग ऐसा भी है जिस बाग के अमरूद देखने में सेब और आड़ू की तरह नजर आते हैं। इस बाग के अमरूद मिठास में भी अपनी मिसाल आप हैं। आइए मजीद जानते हैं मोहम्मद जाहिद मुनीर की इस रिपोर्ट में। ये भरे बागात, हर तरफ पेड़ ही पेड़, सरसब्ज पेड़ों पर लगे मीठे मीठे अमरूद। रंगत देखें तो आड़ू या सेब का गुमान हो, कोई गुलाबी तो कोई सुर्ख, कोई जर्द तो कोई सब्ज। इस बाग के अमरूद जायके और लज्जत में लाजवाब हैं। जायके और रस में अपना मिसाल आप हैं और यहाँ से हम लेकर बच्चों के लिए भी जाते हैं, अपने दोस्तों को, अजीज़ों अकारब को जो बाहर दूसरे शहरों में रहते हैं उनके लिए तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। बागबान के मुताबिक अमरूद की ये फसल खासी मुनाफा बख्श है। इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में हम इसको भेज रहे हैं। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसका रेट भी अच्छा मिल जाता है। ये बाग जितना फलदार है उतना ही हसीन भी, जिसे देखकर वापस जाने को जी नहीं चाहता। मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यूज़, जलालपुर भटिया। माले मुफ्त दिले बेरहम। कोट ढीजी के गांव नंगर खान चांडियों में सरकारी ट्यूबवेलों का पानी गुज़श्ता 3 माह से रिहायशी इलाकों में खड़ा है। इलाका मकीन मुश्किलात में मुब्तला है। इलाके में मुख्तलिफ अमराज फैलने लगे हैं। तमाम इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल है। इलाका मकीन कहते हैं आला अफसरान को शिकायत भी दर्ज कराई, एहतजाज भी किए, पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। लोग परेशान होकर नकल मकानी पर मजबूर हैं। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी हर रोज एहतजाज कर रहे हैं। तहसील सराय आलमगीर का वाहद स्लाटर हाउस खस्ताहाली का शिकार है। शहरों के मुताबिक स्लाटर हाउस की इमारत गंदगी की आमाजगाह बन चुकी है। सीवरेज का निज़ाम बंद है। आलूदा पानी से गोश्त धोया जाता है। मज़ीद जानते हैं सैयद अमजद शाह से। जी बिल्कुल, तहसील सराय आलमगीर के वाहिद स्लाटर हाउस की खस्ता हाल बिल्डिंग कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। स्लाटर हाउस के सहन में गंदगी और कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं। बात की जाए अगर सीवरेज की, तो सीवरेज का निजाम नाकारा हो चुका है। जो यहाँ पर नाले हैं वो गंदगी से हटे हुए हैं, उनकी सफाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं। म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो यहाँ पर गंदगी का कचरा फेंकने के लिए कंटेनर रखे गए हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा अगर बात की जाए पानी की, तो पानी की टैंकियां मुकम्मल तौर पर आलूदा हो चुकी हैं, उनकी सफाई की तरफ कोई जो नहीं। जो जब जानवर ज़बह किए जाते हैं तो इस मुज़र सेहत पानी से उनका गोश्त धोया जाता है। शहरी मुज़र सेहत गोश्त खाने पर मजबूर है। शहरियों ने हुकूमत से अपील किया है कि तहसील के वाहिद स्लाटर हाउस की तरफ तवज्जो दी जाए, इसकी बिल्डिंग की तामीरें नौ की जाए। इसके अलावा जो गंदगी और कचरे के ढेर हैं वो यहाँ से हटाए जाएं और ख़ास तौर पर पानी की टैंकियों की सफाई सुथराई करवाई जाए, ताकि जो शहरी हैं वो मुज़र से साफ सुथरा गोश्त उन्हें मैसर आ सके। जी, मुहावरा है चिराग तले अंधेरा। डेरा भुगटी में 4 गैस फील्ड के मालिक होने के बावजूद इलाका मकीन अपनी ही जमीन से निकलने वाली गैस से महरूम है। शहरी लकड़ियां काटकर 2 वक्त की रोटी पकाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं फैज भुगटी की इस रिपोर्ट में। डेरा भुगटी के लोग अपनी ही सरजमीन से निकलने वाली गैस से महरूम। इलाका मकीन दौरे जदीद में भी लकड़ियां चुनकर जलाते हैं। शहरियों का कहना है मीलों दूर लकड़ियां काट कर लाते हैं, तब कहीं जाकर घर का चूल्हा जलता है। तो हमारे ज़िला डेरा भुगटी में 4 गैस फील्ड मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसके इस्तेमाल से महरूम है। पिछले तकरीबन 73 सालों से, जब से यहाँ गैस निकला है। शदीद सर्दी में मर्द व ख़वातीन और बच्चे लकड़ियों के हुसूल के लिए सरगर्म दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब महंगाई की वजह से लकड़ियाँ खरीदना भी गरीब की पहुँच से दूर है। हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें गैस फराहम किया जाए। हमारे पास गैस बिल्कुल नहीं है। लोग बिल्कुल लकड़ियां काट कर लाते हैं, उन्हें जलाकर अपना वक्त और टाइम पासी कर रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत बलूचिस्तान नोटिस लेकर मकामी आबादी को गैस की फराहमी के लिए अमली इक़दाम करे, ताकि डेरा भुगटी की आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के हमरा फैज भुगटी, न्यूज़, डेरा भुगटी।
उकाड़ा में DHQ अस्पताल की सिक्योरिटी पर मामूर सिक्योरिटी गार्ड्स गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन कहते हैं कि गुज़श्ता 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। गुज़श्ता 4 माह की तनख्वाह फौरी तौर पर अदा की जाए ताकि घरों पर पड़ी फाका कशी को ख़त्म किया जा सके। इस मौके पर शहरियों ने भी मुलाजमीन के साथ मकामी इंतजामिया से फौरी तौर पर इस्लाह व इक़बाल का मुतालबा किया है। नौशहरा में CNG बंदिश के बायस लोकल ट्रांसपोर्ट ठप होने के साथ कई अफराद बेरोजगार हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शाहरुख से। जी बिल्कुल, सूबे भर के दीगर अजला की तरह नौशहरा में भी CNG स्टेशन की बंदिश के बायस ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। हुकूमत की तरफ से CNG स्टेशन को बंद करने और एलानिया किए गए हैं। इससे अंदरूनी शहर चलने वाले लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ दीगर अजला को चलने वाले ट्रांसपोर्ट जो है इसके किरायों में भी खुद खासा इजाफा हो चुका है। CNG स्टेशन बंद होने के बायस लोकल रिक्शा ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता रोजगार वाले अफराद अपने बच्चों का पेट भरने और रोटी कमाने के लिए फिक्रमंद है। दूसरी तरफ CNG स्टेशन के मालिकान और काम करने वाले अमला भी गैस बंदिश के बायस बेरोजगार हो चुका है, जिनका मुतालबा है कि हुकूमत जल्द से जल्द इन CNG स्टेशन को दोबारा खोलने के अहकाम जारी करके फाका कशी पर मजबूर ट्रांसपोर्ट समेत इस मालिकान और इससे वाबस्ता अफराद पर रहम करे। जी सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मैस कम्युनिकेशन के तलबा ने आगोश होम शेखपुरा का दौरा किया। तलबा ने पूरा दिन यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ गुजारा और बच्चों के साथ खूब घुल मिल गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शेखपुरा से अली इमरान। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा एक रोज़ा दौरे पर आगोश होम शेखपुरा पहुंचे। सारा दिन यतीम बच्चों के साथ गुजारा। तलबा ने आगोश होम के मुकीम यतीमों के साथ मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया और बच्चों में हुस्ने किरात और नात खानी के मुकाबले भी मुनक्किद करवाए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी तलबा ने यतीम बच्चों की सालगिरह का केक काटा और उनमें तहाइफ तकसीम किए तो बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बच्चों के साथ खाना खाया और ऑरेंज पार्टी भी की और फिर आगोश होम के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा का नियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहना था कि हम प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और डॉक्टर सुमैरा रहमान के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें दुखी इंसानियत की तकलीफ को समझने का मौका फ्राहम किया। अगर ज़िंदगी से आप थक गए हैं, उकता गए हैं ना, तो इन लोगों के दरमियान में थोड़ा सा टाइम आके स्पेंड करें। आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे हमने सारा दिन ऑर्फन्स के साथ गुजारा और हमें बहुत मज़ा आया। मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे की। इनके साथ क्रिकेट खेली, इनके साथ बैडमिंटन खेला, बर्थडे सेलिब्रेट की। हमें ऐसी जगहों पे आना चाहिए और उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि हम उनकी जो फीलिंग्स हैं उनको फील कर सकें। इस मौका पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के उस्ताद सैयद मोहम्मद अली और हाजी उस्मान सादिक ने काउंसलिंग सेमिनार का इनेकाद भी किया। कैमरामैन अरशद अली के साथ अली इमरान, नियो न्यूज़ शेखपुरा। पिंडी घेप में पुलिस की जानिब से नियो न्यूज़ के मकामी सहाफ़ी यासिर मकसूद के खिलाफ बेबुनियाद FIR दर्ज किए जाने के खिलाफ जिला अटक की सहाफ़ी बरादरी सड़कों पर निकल आई। सहाफ़ी और दीगर रहनुमाओं ने DSP ऑफिस के सामने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और IG पंजाब और RPO रावलपिंडी से बेबुनियाद मुकदमे को फौरी तौर पर खारिज करने के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया। सहाफ़ी बरादरी का कहना था कि महकमा जंगलात की करप्शन को बेनकाब किया था, जिसकी बरवक्त इत्तला पुलिस को दी गई, लेकिन मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की बजाय पुलिस ने वक़ूए के 4 दिन बाद नियो न्यूज़ के नुमाइंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मकामी पुलिस लकड़ी की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्विस जराइम पेशा अफराद की मुआवन बनी हुई है। तहसील पिंडी घेप में खुलेआम डाकू दंदना रहे हैं, जबकि हर दूसरे दिन चोरी की वारदात हो रही है, मगर SHO पिंडी घेप शिकार पर पाबंदी के बावजूद अरबाब तुफैल रोजाना शिकार करता है। वेलकम बैक। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में 218 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गईं। सदफ खान ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 गोल्ड मेडल हासिल करके सबको पीछे छोड़ दिया। आइए देखते हैं पेशावर से शाहिद खान की रिपोर्ट। आंखों में चमक, चेहरे पर खुशी के आसार। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा सदफ खान का ताल्लुक मानसेहरा से है, जिनको ग्रेजुएशन में नुमाया कारकर्दगी पर 11 मेडल से नवाजा गया। कहती हैं ये सब कुछ उनकी मेहनत, वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं से मुमकिन हुआ। मेरे 11 गोल्ड मेडल्स हैं, जिसमें एक बेस्ट ग्रेजुएट का है, इसके अलावा 3 ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन के।
सदफ खान के वालिद खान मोहम्मद भी उस्ताद और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रह चुके हैं। अपनी बेटी की काविशों को सराहा और उसकी कामयाबी को अल्लाह की रहमत करार दिया। बच्ची ने दिन रात मेहनत की और मेरे अल्लाह का एहसान है कि मेरे तमाम बच्चे हैं। मेरी दूसरी बेटी है, उसने गोल्ड मेडल किया है जिसमें ज़ूलॉजी में। नौजवान सदफ खान के वालिदैन अपनी बेटी पर बहुत फख्र महसूस करते हैं। वो तवक्को करते हैं कि उनकी बेटी हकीकी मानों में लोगों की खिदमत करेगी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। थरपारकर के ज़िलाई हेडक्वार्टर मिट्टी में डिजिटल लाइब्रेरी का क़याम कर दिया गया है। मिट्टी के बॉयज़ डिग्री कॉलेज में भी डिजिटल लाइब्रेरी में दीगर इदारों के तलबा को भी तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी। रिपोर्ट कर रही हैं थरपारकर से मरियम सदीक़ा। थरपारकर के जिला हेडक्वार्टर मिट्टी में डिजिटल लाइब्रेरी का क़याम। अब सादिक फकीर बॉयज डिग्री कॉलेज के तलबा को जदीद तरीके से किताब पढ़ने की सहूलत मैसर होगी। कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस काविश में अपना किरदार अदा किया। ऑनलाइन स्टडी के लिए लाइब्रेरी में 11 कंप्यूटर्स रखे गए हैं, जहां पर तलबा अपने निसाबी किताबों के साथ दीगर अदबी साइंसी किताब भी पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी डिग्री कॉलेज के पहले प्रोफेसर नामवर अदीब डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद के नाम से मंसूब की गई। हम थरपारकर में इतनी फैसिलिटेड हैं, इतना मुझे नहीं लगता कि सर की किसी और कॉलेज में फैसिलिटेड हो। हम डिजिटल जो है इस दौर में किस तरह हम लाइब्रेरी को इस कंप्यूटर स्क्रीन पे ले सकते हैं, तो ये वो कंप्यूटर स्क्रीन है जिस पे आपको दुनिया की सारी बुक्स एक साथ बच्चों को अवेलेबल होगी, उनसे वो मुस्तफीद होंगे। कॉलेज में ज़ेरे तालीम तलबा के अलावा दीगर इदारों के तलबा को भी मुताले की इजाज़त दी गई है। कैमरा टीम के साथ मरियम सदीका, नियो न्यूज़, थरपारकर। अंजुमन समाजी बहबूद के ज़ेरे तमाम कालाबाग के इलाके माड़ी इंडस में अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के ज़ेरे निगरानी 110 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब मखदूम यावर बुखारी मेहमान खसूसी के तौर पर शरीक हुए। मज़ीद अब्दुल पराचा की इस रिपोर्ट। कालाबाग के इलाका माड़ी इंडस में 110 जोड़ों की इज्तिमाई शादी। तकरीब में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल पंजाब मखदूम यावर बुखारी भी शरीक हुए। ट्रस्ट के सरबरा इलामा इफ्तिखार नकवी के मुताबिक अब तक 14,000 इज्तिमाई शादियां करा चुके हैं। ये मेरे बच्चे हैं 110 मेरे बेटों की तरह है, इसी तरह इनकी दुल्हनें हमारी बेटियां हैं। ये बहुत खुशकिस्मत है, इनको आप गरीब न समझो, ये अमीर लोग हैं। किसी अमीर के बेटे की शादी पर इतना बड़ा इज्तिमा होता है। इज्तिमाई शादियों में हर दुल्हन को 2 लाख रुपए की मालियत का जहेज दिया गया। मेरी बच्ची है, मैं इनका रिश्ता कराया, इन्होंने लोग का सब सामान दिता है, इन्हों की बड़ी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह इन्हों के रिज़्क माल च बरकत अता फरमावे। सारे बच्चियां बच्चों ते फर्ज अतात है, जितने बैठे सारा दे वालिदैन खुश हैं। 9 ब्याहता जोड़े नई जिंदगी शुरू करने पर बेहद मसरूर दिखाई दिए। तमाम दुल्हनों को जहेज फराम किया गया है और इतने वालिदैन की परेशानी को हल किया गया है और एक और लड़की को जो है घर वाली बनाया गया है। महंगाई के दौर में गरीब और मुस्तहिक खानदानों की मुआवनत किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रशीद पराचा, न्यू न्यूज़, कालाबाग। मुगल बादशाह शाहजहां ने खातून अवध मुमताज़ की याद में ताज महल तामीर कराया था, लेकिन हारूनाबाद की खातून ने शौहर और अपने बच्चों की मोहब्बत में लाज महल तामीर करा दिया है। लाज महल देखते ही देखते शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचा है। आइए देखते हैं ये दिलचस्प रिपोर्ट। और बच्चों की याद में महल तमीर करवाना हर किसी के बस की बात नहीं। हारूनाबाद की मरियम लाज ये कारनामा अंजाम देकर एशिया की पहली खातून बन गई। मरियम लाज को अपने शोहर और बच्चों से खास मोहब्बत थी। लाज महल तमीर कराकर मोहब्बत की नई दास्तान रकम कर दी। अल्लाह साहब अल्लाह मियाँ को मेरे हस्बैंड जो थे वो प्यारे हुए, तो उनकी कब्र इधर 16 बनार में हारूनाबाद में है। तो उनकी मोहब्बत में मैं एफ्टाबाद से खैंची चली आई और उनकी मोहब्बत में एक महल बन गया उनकी याद में, क्योंकि मैं दरवाजे से देखती हूँ तो मुझे सामने मलक साहब नज़र आते हैं। महल के दाखिली दरवाजे के 2 हिस्से और 4 मीनार हैं। किला की मानद ये महल इसे देखने आने वालों का खैर मकदम करता है। जी बाजी ने अपनी खामद दी मुहब्बत दे विच आके एक किला तैयार करवाया, महल तैयार करवाया, जो असी शुरू तो एंड तक असी खुद तैयार किया है और बहुत अच्छा बना, शाहकार किला बन गया इस टाइम। महल के 15 बैरूनी दरवाजे इंसान की हैरत गुम कर देते हैं। मरियम लाज अपने इस कारहाय नुमाया को
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की ख्वाहिशमंद हैं। कैमरामैन जाहिद हुसैन के साथ चौधरी तारिक जावेद, नियो न्यूज़ हारूनाबाद। अहम खबर है फैसलाबाद से। फैसलाबाद में बैंक मैनेजर की जानिब से खातून खातेदार के 2.5 करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द करने का मामला है। FIA के मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिम बैंक मैनेजर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तारिकाबाद की रिहायशी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिम के खिलाफ 6 दफात शामिल की गई हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास शेराज से। जी वकास। जी बिल्कुल, FIA की जानब से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बैंक मैनेजर की जानब से खतून खातेदार के 2.5 करोड़ रुपए जो खुर्द किए गए थे, मुलजिम बैंक मैनेजर हाशिम रजा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। FIA के मुताबिक बताया जा रहा है कि तारकाबाद की रिहायशी मंजिला कोसत की मदीद में मुकदमा जो 15 रोज कबल दर्ज किया गया था। मुलजिम की तलाश जारी थी। आज जो है मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम हाशिम रजा ने जो खतून के साथ जाली दस्तखत करके कर्जा भी लिया था। मुलजिम हाशिम ने मुख्तलिफ बैंकों में तानियाती के दौरान जो है फ्रॉड भी किया था, इसलिए उसे गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।